नमस्ते बच्चों, पैरामेडिकल कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल पे मैं अंजलि जैन आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इस लेक्चर में हम मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा एक लिम्ब के पर्सपेक्टिव में बॉडी का मूवमेंट कैसा होता है। इस चीज़ को समझने से पहले आपको एक टर्म बहुत अच्छे से आना चाहिए, डेट इज़ अवर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आप एनाटॉमी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बता देती हूँ जो आपको याद रहे कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस क्या होती है। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस इज नथिंग, सिर्फ एक बेसिक सी चीज़ याद रखिए कि हेड से बिल्कुल जो सेंटर लाइन हम इमेजिन करेंगे हमारे टो के बीच में जाती हुई, अगर थोड़ा सा इसको इंटरलिंक करें तो हमने जो मीडियल प्लेन पढ़ा था, हम लोगों ने जो मीडियल प्लेन पढ़ा था उसको अगर अपन याद करने के लिए कह सकते हैं कि इसको लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस कहते हैं। तो वापस देखते हैं एक बार कि अगर डायग्राम से देखें, ये सामने देखेंगे आप कि ये हेड से एक हमने इमेजिनरी लाइन मानी बिल्कुल सीधी, ठीक है, जो हमारे दोनों पैरों के बीच में से होकर निकल रही है। इस एक्सिस को बोलेंगे अपन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। अब इसे क्यों पढ़ते हैं अपन? क्योंकि जितने भी अपन मूवमेंट्स पढ़ेंगे, जितने भी बॉडी मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे या जो भी हम एंगल देंगे वो पर्टिकुलर या तो हर पार्ट का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस या हमारे बॉडी पार्ट के मीडियल प्लेन के पर्सपेक्टिव में ही दिया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं क्यों। अब जैसे ये हमारा पेशेंट है, ये सुपाइन पोजिशन में पेशेंट लेटा हुआ है, ये हमारी एक्सरे ट्यूब है। अब हमने इसको बोला कि 15 डिग्री ट्यूब में सिफेल एंगल दीजिए, 15 डिग्री ट्यूब में सिफेल एंगल दीजिए, तो हम हमारी ट्यूब को 15 डिग्री सिफेल की तरफ टिल्ट करेंगे। अभी जो टिल्ट कर रहे हैं इसका रिलेशन किसके साथ है? इसका रिलेशन है हमारी बॉडी की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के साथ। अगर मैं आपको सामने देखिए बिल्कुल कि मैं पेशेंट हूँ, तो ये मेरे बीच का ये बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन, अगर अपन इमेजिनरी लाइन माने तो इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। अब एक्सिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम पढ़ते हुए आए एक्स वाई जेड किसी भी 3 डायमेंशनल जो होती है हमारे 3 अक्ष में होती है। तो अब हमारी इस बॉडी के एक्सिस को क्या बोलेंगे? ये हमारे वाई एक्सिस पे स्थित होती है। इतना सा बेसिक आपको सिर्फ याद रखना है इस सब्जेक्ट के लिए। इसका डिस्क्रिप्शन आपको एनाटॉमी में काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होता है। अब इस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के पर्सपेक्टिव में, इसके रिलेशन में हमारी बॉडी के डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट्स अगर बहुत बेसिक बिल्कुल छोटे से शब्द से बात की जाए, आप सब ने बचपन से लेकर आज तक पढ़ते आए एंगल, हिंदी में बात की जाए कोण। तो 2 रेखाओं के मध्य जब भी कोई हमारा कोण बनता है, ये से हम कोण कहते हैं। ये कितना भी हो सकता है, 0 to 360 डिग्री। तो अब ये हमारे रेडियोग्राफी से कैसे लिंक करता है, तो देखते हैं कि जब कोई बॉडी पार्ट, अब बॉडी पार्ट की जब बात की जा रही है तो एक शब्द और है लिम्स। जब आप अपने स्केलेटन में पढ़ेंगे तो लिम्स बेसिक मैं आपको बता देती हूँ, एनाटॉमी से रिलेटेड काफ़ी कुछ होता है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि हमारा जो रेडियोग्राफी सब्जेक्ट है, ये जो बाकी के अदर सब्जेक्ट है इसके साथ काफ़ी लिंक करता हुआ चलता है। तो लिम्स दो तरीके से अपन इसको पढ़ते हैं, अपर और लोअर। अपर मतलब हमारे ये जो हाथ वाला पार्ट, और लोअर मतलब पैर वाला पार्ट। अपर एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। तो ये मैं आपको सिंपल हाथ और पैर, इसलिए रेडियोग्राफी पढ़ने के लिए आपकी एनाटॉमी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। तो लिम्स के पर्सपेक्टिव में जो अपन बात करेंगे, तो जब हमारे लिम्स, अब जैसे सपोज अपर लिम्स की बात की जाए, मैं आपके सामने एक डायग्राम बना देती हूँ। ये हमारी आर्म है जिसे ह्यूमरस भी बोलते हैं। ये हमारी फोरआर्म है जिसमें 2 बोन्स होती है, हमारी रेडियस और अल्ना, ठीक है। ये दोनों
जहाँ जॉइंट बनाती है इसे बोलते हैं एल्बो जॉइंट। अगर अपन एल्बो जॉइंट में देखें, सपोज ये सामने हाथ है आप मेरा, ये फोर आर्म है या आर्म है, तो ये अगर देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। अगर इसके बीच में एंगल कम होता है, मतलब इसकी जो हमारी ये वाली सरफेस है, ठीक है, अगर हम बात की जाए हमारी जो पामर सरफेस की लाइन है, वेंट्रल जो सरफेस है, अगर ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आती है, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कम हो रहा है, और अगर दूर जाती है तो एंगल ज़्यादा होता है। तो इस तरह से जब एंगल का कम होना या बढ़ना, इस टाइप के मूवमेंट्स को क्या कहते हैं अपन? एंगुलर मूवमेंट्स। इस टाइप के मूवमेंट्स को क्या कहते हैं अपन? एंगुलर मूवमेंट्स। आया बात समझ में? ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये हमारे एनाटॉमी से लिंक करती हुई है। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ, जिससे अपना इस सब्जेक्ट की कमांड बनी रहे। फिर एक और मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में, रोटेशनल मूवमेंट। ठीक है, अब रोटेशन का मतलब होता है घूमना, किसी भी एक्सिस के अराउंड घूमना, उसे बोलते हैं रोटेशन। किसी भी एक्सिस की तरफ या उससे दूर। जैसे ये हमारी ये पेशेंट बॉडी है, ये इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, जिसे अपन सेंट्रल एक्सिस भी कह रहे हैं। ठीक है, इसे अपन सेंट्रल एक्सिस भी कह सकते हैं। अब ये पैर है, हमने परफेक्ट एनाटॉमी में, ये फुट है हमारा, हमने परफेक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन में पढ़ा था कि जो हमारा फुट है उसका ग्रेटर टो, मतलब अंगूठा हमारे मीडियल की साइड होता है, और जो उसकी लिटिल टो होता है वो हमारा लेटरल साइड होता है। मीडियल और लेटरल साइड हम लोगों ने पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, आपको वो देखना पड़ेगा जिसने नहीं देखा है। ठीक है, तो जब हम हमारे ग्रेटर टो को, मतलब हमारे पैर के अंगूठे को ऐसे रोटेट करते हैं कि वो मीडियल की तरफ हो जाए। अब जैसे इमेजिन कीजिए कि ये जो मेरा हाथ है, ये मेरे जैसे फुट है, ठीक है, इसको मैंने मेरे सेंट्रल एक्सिस की तरफ रोटेट किया, तो किधर की तरफ रोटेट किया? मीडियल की तरफ। तो ये क्या हो गया हमारा? मीडियल रोटेशन। और इसी चीज़ को अगर मैंने लेटरल साइड में रोटेट किया तो ये क्या हो गया हमारा? लेटरल रोटेशन। सेम इस केस में अगर अपन अपर लिम्स की बात करें, अगर हमारी आर्म, फोर आर्म या हमारे हैंड किसी को भी मीडियल की तरफ रोटेट करते हैं तो मीडियल रोटेशन, और लेटरल साइड की तरफ रोटेट करते हैं तो लेटरल रोटेशन होता है। तो रोटेशन जो मूवमेंट होते हैं, इनको इजी में समझने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा रोटेशन का। अब बात की जाती है एक और तरह का मूवमेंट होता है जो हमारे, ये जितने भी अपन मूवमेंट्स पढ़ते आ रहे हैं ना, ये बॉडी में जॉइंट्स, हमारी जो स्केलेटन है सब डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, आप साइनोवियल जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे एनाटॉमी में। तो एक तरह का मूवमेंट होता है ग्लाइडिंग, एक मूवमेंट होता है ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या होता है कि ग्लाइड का मतलब होता है सिर्फ खिसकना, या आगे पीछे खिसकना या आजू बाजू खिसकना। जैसे मेरा हाथ है, ये इसका अगर मूवमेंट में बोलूँ, इसके अंदर जो हड्डियाँ होगी, इसके अंदर जो बोन, इसमें सिर्फ हल्का हल्का सा मूवमेंट होगा, ग्लाइडिंग मूवमेंट, आगे या पीछे। ठीक है, तो ग्लाइडिंग मूवमेंट का मतलब होता है आगे पीछे और साइड बाय साइड का जो बिल्कुल माइनर मूवमेंट होता है उसे बोलते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। एक टर्म है हमारी स्पेशल मूवमेंट्स। यह मूवमेंट्स को अलग अलग तरह से डिवाइड करना ये जॉइंट के पर्सपेक्टिव में, ताकि इजी वे में बच्चों को समझ में आ जाए। स्पेशल मूवमेंट, जैसे नाम से पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक, किसी चीज़ के लिए जब कोई शब्द यूज़ लिया जाता है उसे स्पेशल बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक, जैसे सपोज एक टर्म है प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। हमारे लोअर जा के जो मूवमेंट होते हैं, ये जो हमारा लोअर जा होता है मैंडिबल, इसका जो मूवमेंट होता है इसे प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन कहते हैं। जैसे ये हमारा लोअर जा है, ठीक है, और ये हमारी मैक्सिला है। अगर हमारा लोअर जा हमारे मैक्सिला से आगे की तरफ, मतलब हमारे जो लोअर टीथ हमारे अपर टीथ से आगे की तरफ हो तो उसे बोलते हैं प्रोट्रैक्शन, और अगर मान लो इसको हम हमारे पीछे की तरफ ले आए तो उसे बोलते हैं रिट्रैक्शन। ये स्पेशल मूवमेंट्स होते हैं।
अभी अपन सबसे पहले बात करते हैं एंगुलर मूवमेंट्स में। एंगुलर मूवमेंट्स में मैंने बोला कि उसमें एंगल कम हो जाता है, ठीक है। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। इसको समझने से पहले अपन एक और टर्म पढ़ लेते हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट में हमारा एडक्शन सबसे पहले बात की जाती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडक्शन एंड एबडक्शन के बारे में। ये जो दो टर्म है, ये बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि एडक्शन कौन सा होता है, एबडक्शन कौन सा होता है। इसको याद करने का कुछ छोटा सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। सामने देखिए ADD, एड मीन्स जोड़ना, ठीक है। एड मीन्स क्या होता है, जोड़ना। यहाँ हम इस पर्सपेक्टिव में बात कर लेते हैं पास लाना, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में बोला था कि सेंट्रल एक्सिस और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के पर्सपेक्टिव में अपन बात करेंगे। तो जब कोई बॉडी पार्ट, ठीक है, या जब कोई बॉडी हमारे बॉडी के मीडियल प्लेन के पास आती है, मीडियल जो हमारी एक्सिस है उसके पास की तरफ आती है, तो उसे बोलते हैं एडक्शन। उसे क्या बोला जाता है, एडक्शन। मतलब हम जोड़ते हैं उसे। अब इसमें दो शब्द है ABD। AB मीन्स अब, D मीन्स दूर, मतलब अब दूर जाओ। मतलब अब अपन क्या करेंगे कि अगर जब कोई मीडियल प्लेन से दूर जाती है तो उसे क्या बोलेंगे, एबडक्शन, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया। एक बार डायग्राम से देखते हैं। सामने देखेंगे दो टर्म दे रखी है यहीं, वही एबडक्शन और एडक्शन। यहाँ ये जो ये हैंड है, ये पेशेंट का, ये अपर लिम्स की बात की जा रही है। ये हमारी सेंट्रल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस या मीडियल साइड। इसके जब हम हाथ को पास लेके आ रहे हैं, मीडियल साइड में हाथ को पास लेके आ रहे हैं, तो इसको तो अपन ने क्या बोला, एडक्शन। क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, पास लेके आ रहे हैं, इसलिए इसको बोला एडक्शन। इसलिए इसको क्या बोला, एडक्शन। जब हम दूर लेके जा रहे हैं तो हमने इसको क्या बोला, एबडक्शन, ठीक है। यही अगर हम हमारे लोअर लिम्स के बारे में बात करें, लोअर लिम्स के बारे में देखें अपन, तो जब हम हमारे बॉडी पार्ट को, ये पेशेंट बॉडी है, ठीक है, इस वाले पार्ट को अपन देखेंगे। ये हमारा वही सेंट्रल एक्सिस है, ये मीडियल लाइन या लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। जब इसे लॉन्गिट्यूडिनल या मीडियल लाइन से दूर लेके गए, ठीक है, तो ये तो हो गया एबडक्शन, मतलब अब दूर। और जब इसी एबडक्शन को हमने वापस नॉर्मल पोजीशन में या मीडियल लाइन के पास लेके आया तो इसे क्या बोला अपन ने, एडक्शन। आया समझ में? तो ये तो होता है हमारा एबडक्शन और एडक्शन। अब एक टर्म होती है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ये जो दोनों टर्म है, ये हमारे एंगुलर मोमेंट्स को बताती है। ये हमारे एंगुलर मूवमेंट्स को बताती है। जैसा मैंने बताया था, एंगुलर मूवमेंट्स में क्या होता है कि किसी भी दो सरफेस के बीच में, क्योंकि एंगल हमेशा दो लाइनों के बीच में बनते हैं। अपन देखते हैं कि दो रेखाओं के बीच के जो संबंध होते हैं, ठीक है, कोण अपन उसको पढ़ते हुए आए। तो उसी तरीके से किसी भी दो सरफेस के बीच में एक जॉइंट, दोनों के बीच में एक जॉइंट होगा, तो उस जॉइंट में एंगल का कम होना तो क्या कहलाता है, फ्लेक्शन, और उसी एंगल का बढ़ना वो क्या कहलाता है, एक्सटेंशन। इसे बोलते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। रिड्यूस द एंगल या रिडक्शन ऑफ द एंगल, ये तो कहलाता है हमारा फ्लेक्शन। और एक्सटेंशन या बढ़ना, एक्सटेंशन द एंगल, ये कहलाता है हमारा एक्सटेंशन। इसको अगर किसी एक डायग्राम से समझे, सामने देखेंगे। हमारे अपर बॉडी के पर्सपेक्टिव में अपन बात करते हैं पहले। अगर ये हमारा ये हाथ है, ये नॉर्मल पोजीशन में है,
ठीक है। इसका और बॉडी के पर्सपेक्टिव में अपन अगर एंगल कम करते हैं तो इसको तो अपन ने बोला फ्लेक्शन, और इसको वापस उसी पोजीशन में लेके आते हैं या पीछे की तरफ आप देखेंगे, जैसे ये मेरा हाथ है, ये इसके पर्सपेक्टिव में एक जॉइंट बना रहा है, शोल्डर जॉइंट जिसे बोलेंगे। अगर मैं इसको आगे की तरफ लेके जाऊं तो ये तो फ्लेक्शन, और पीछे की तरफ लेके जाऊं एंगल बढ़ा दूं तो इसे बोलते हैं एक्सटेंशन। यही अगर अपन हमारी लोअर बॉडी के पर्सपेक्टिव में देखें, पैरों के पर्सपेक्टिव में, कि जब ये बॉडी बिल्कुल सीधी है, अभी कोई एंगल नहीं है, अभी बिल्कुल जैसे सपोज अपन बात की जाए एंगल की 180 डिग्री एंगल या 0 डिग्री एंगल, कुछ भी आप मान सकते हैं। अब अगर आपने इसका एंगल कम किया, क्योंकि यहाँ जो एंगल बन रहा था, ये हमारा जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे, अब हमने क्या किया, एंगल कम कर दिया। हमने क्या किया, एंगल कम कर दिया, या इस पार्ट को, ये जो हमारा सरफेस वाला पार्ट था, इस पार्ट के अपन क्लोज ले आए, इस पार्ट के अपन क्लोज लिया है। हमने देखा ये सामने से इसको उठा के, तो ये जो हो गया, ये तो हो गया हमारा फ्लेक्शन। अगर अपन इधर की बात करें तो यहाँ हमने क्या किया कि ये जो पार्ट था, इसका जो हमने फ्लेक्शन किया था उसको वापस उसी पोजीशन में ले आए, वापस उसका एंगल बढ़ा दिया, तो वो क्या हो गया हमारा एक्सटेंशन। ऐसे होते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। इस टाइप के मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं अपन, एंगुलर मूवमेंट्स। सामने देखिए, अब हम बात करते हैं हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की। पहले हमने बात की थी थाइज और नी जॉइंट की, थाइज और लोअर लिम्ब का। अब हम बात करते हैं सिर्फ लोअर लिम्ब की। ये जो लोअर लिम्ब है, इस पर्सपेक्टिव में अपन देखेंगे तो यहाँ इन्होंने एंगल रिड्यूस किया। पहले एंगल इतना था, अब एंगल इतना है। एंगल रिड्यूस किया मतलब पास में लेके आए तो फ्लेक्शन, और वापस दूर लेके गए तो क्या हो गया, एक्सटेंशन। ठीक है, ये होता है हमारा फ्लेक्शन एक्सटेंशन। सामने आप लोगों को एक इमेज दिख रही होगी, इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। इसमें आपको फ्लेक्शन एक्सटेंशन बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि जब भी एंगल कम हो रहा है तो फ्लेक्शन, और जब एंगल बढ़ता है तो एक्सटेंशन। ये डायग्राम आपके नेक के पर्सपेक्टिव में है, ये डायग्राम आपके सर्वाइकल या नेक, अपन सिंपल लैंग्वेज में नेक बोलते हैं, उसके पर्सपेक्टिव में है। इसमें आप देखोगे कि जब, जैसे ये नॉर्मल है, ये अगर मान लो हमारा ये जो चिन्ह है ये हमारे अपर बॉडी के तरफ झुकती है, ठीक है, तो ये तो हो गया फ्लेक्शन। और अगर मान लो ये उस पीछे की तरफ जाती है तो ये हो गया हमारा एक्सटेंशन। सेम अगर इससे पूरी होल बॉडी के, अपर बॉडी के फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की बात की जाए तो जब अपर बॉडी लोअर बॉडी के पर्सपेक्टिव में, यहाँ से आप देखेंगे इतना इतना जो पार्ट है, ये एंगल कम कर रहा है तो ये तो हो गया फ्लेक्शन, और ये एंगल बढ़ा रहा है तो ये क्या हो गया हमारा एक्सटेंशन। ये होता है हमारा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन शब्दों में देखा जाए तो काफ़ी इजी टर्म होता है, इजीली समझ में आ सकता है, क्योंकि फ्लेक्स का मतलब ही होता है सिकुड़ना। फ्लेक्स का मतलब होता है कम करना, सिकुड़ना। अगर जनरल भाषा में अगर फ्लेक्स आते ही दिमाग में आ जाता है, फ्लेक्स का मतलब है कि हाँ एक्सटेंड आते हैं कि किसी भी चीज़ को बढ़ाना, एक्सटेंशन होना, किसी का टाइम पीरियड बढ़ना, एक्सटेंशन होना मतलब बढ़ाना। ठीक है, तो एंगल कम ज़्यादा उसी पे हमारा फ्लेक्शन एक्सटेंशन है। सामने दो टर्म दे रखी है, हाइपर फ्लेक्शन और हाइपर एक्सटेंशन। जब हाइपर टर्म जहाँ आ जाता है, जहाँ पर हाइपर टर्म आ जाता है, हाइपर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम होना, किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम होना। जैसे अपन बहुत सादा लैंग्वेज में बात करें, जब अपन बात करते हैं तो अपन किसी को जब बहुत गुस्सा आता है तो अपन क्या कहते हैं, आप इतने ज़्यादा हाइपर क्यों हैं, आप इतने ज़्यादा हाइपर क्यों हो रहे हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक जो लिमिट होती है उससे ज़्यादा होना। तो कभी जब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जितना पेशेंट कर सके उससे ज़्यादा करना, एक्सेसिव फोर्स लगा के किसी चीज़ को करना, डेट इज़ अवर हाइपर फ्लेक्शन। अगर एक्सेसिव फोर्स लगा के एक्सटेंशन करना तो डेट इज़ हाइपर एक्सटेंशन। जब मैं आप लोगों को जैसे अपर एक्सट्रीमिटीज़, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की, जब अपन हैंड, फुट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे तब स्टार्टिंग में मैं वापस आप लोगों को एक बार टर्म रिवाइज करवाऊंगी, क्योंकि पर्टिकुलर हर बॉडी पार्ट से रिलेटेड थोड़े थोड़े शब्दों में एक हल्का सा बदलाव आता है। जैसे सामने देखो, ये हमारे फुट के पर्सपेक्टिव में बात है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारा फुट है,
सॉरी ये हमारा फुट है ना, ठीक है। तो ये वाला जो सरफेस होता है इसको बोलते हैं डोर्सल सरफेस। फुट के पर्सपेक्टिव में सरफेस को क्या बोला जाता है? डोर्सल सरफेस। और ये जो हमारा तला वाला होता है इसको बोलते हैं प्लेंटर सरफेस। तो जब डोर्सल सरफेस में फ्लेक्शन होगा, मतलब डोर्सल सरफेस, जब अपन बात करें, जब डोर्सल सरफेस और इस वाले सरफेस के बीच का जो एंगल है वो कम होगा। जैसे पहले एंगल इतना था, अब एंगल इतना हुआ है, ठीक है। जब इन दोनों के बीच का एंगल कम होगा, मतलब सरफेस कौन सी फ्लेक्स हो रही है? डोर्सल, तो इसे बोलेंगे डोर्सिफ्लेक्शन। ये किसके टर्म्स में बात की जा रही है? फुट के टर्म में। जब प्लेंटर सरफेस का एंगल कम होगा, जब प्लेंटर सरफेस का एंगल कम होगा, जैसे यहाँ ये प्लेंटर सरफेस था, इसका बीच का एंगल कम किया, पहले इतना था, अब पहले और अब इतना किया, तो इसे बोलेंगे प्लेंटर फ्लेक्शन। बात की जाए, जब यहाँ पर आप देख लो, इसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, रिड्यूस दिस एंगल, कि जब हमने डोर्सल सरफेस वाला एंगल रिड्यूस किया तो उसे बोला डोर्सिफ्लेक्शन। डोर्सिफ्लेक्शन क्यों बोला है? क्योंकि डोर्सल सरफेस है। और जब प्लेंटर सरफेस वाला एंगल रिड्यूस किया तो ये हमने बोला प्लेंटर फ्लेक्शन। इसमें एक और टर्म है डायग्राम में, अपन देखेंगे तब। यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है कॉर्नर प्लेन। तो कॉर्नर प्लेन अपन पढ़ चुके हैं। कॉर्नर प्लेन क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के कॉर्नर से फ्रंट और बैक वाले एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड कर दे। तो अभी कॉर्नर प्लेन से कैसा दिखता है, ये पार्ट कॉर्नर प्लेन क्यों दिखा रहा है, ये सब जब अपन रेडियोग्राफी डीपली पढ़ेंगे तो अपन को समझ में आएगा कि प्लेन के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी कैसे दिखती है, ठीक है। ये हुआ हमारा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। अब एक टर्म है इन्वर्जन और इवर्जन। ये हमारे फुट के पर्सपेक्टिव में है, फुट के रेफरेंस में है पूरी टर्म। जब अपन फुट पढ़ेंगे उसमें वापस इस टर्म को डिस्कस करेंगे। दो टर्म दे रखी है, इन्वर्जन और इवर्जन। मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला है मीडियल साइड और लेटरल साइड आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जब अब मीडियल साइड हमारे जो पैर होता है उसका मीडियल बॉर्डर कौन सा होता है? ये वाला। और लेटरल बॉर्डर कौन सा होता है? हमारे छोटी उंगली वाला, ग्रेटर टो, वो लिटिल टो वाला। तो जब हमारे फुट का मीडियल सरफेस, या सामने देखना आप बहुत ध्यान से, कि हमारी फुट का मीडियल सरफेस को इन्होंने क्या किया? ग्राउंड से रेस किया, मतलब ऊंचा किया। मतलब जैसे ये मीडियल सरफेस, अगर हम थंब की बात करें तो इसे यूँ किया पैरों को, मतलब चिट्टी उंगली पे खड़ा किया, सॉरी पैरों की छोटी उंगली पे अगर हम खड़े हुए, ठीक है। तो ये हमारा ये जो मीडियल सरफेस है ये हमारे ग्राउंड से अप हुआ है। अगर ये मरीज एक ग्राउंड पे खड़ा हुआ है तो ये ग्राउंड से अप हुआ है, तो इसे बोलेंगे इन्वर्जन। जब हमारा मीडियल साइड जब अप होती है ग्राउंड से तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन। और जब हमारी लेटरल साइड को हमने ग्राउंड से अप किया तो इसे बोला है इवर्जन। इसे एक बहुत इसी डायग्राम से देखते हैं, इसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। सामने देखेंगे अपन कि यहाँ देखो आप, ये हमारी छोटी उंगली, ये हमारा अंगूठा हमारा मीडियल बॉर्डर की तरफ होता है, अंगूठा हमारा मीडियल बॉर्डर की तरफ या मीडियल लाइन की तरफ होता है, ठीक है। तो जब हमने हमारे ये वही और ये छोटी उंगली हमने हमारे इसको, ये पेशेंट इस ग्राउंड पे खड़ा हुआ है तो इसको ग्राउंड से अप किया, मतलब मीडियल साइड हमने इसको बढ़ाया, मीडियल वाले पार्ट को जब ऊंचा उठाया तो वो तो हो गया हमारा इन्वर्जन। और जब हमने हमारे मीडियल साइड को तो फ्लोर पे रखा, मतलब मीडियल साइड को रेज नहीं किया, लेटरल साइड को रेज किया, तो ये हो गया हमारा इवर्जन। ये होता है हमारा इन्वर्जन और इवर्जन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारा जो हैंड होता है उसमें इस वाली सरफेस को, जो हथेली वाली सरफेस है, ये हमारी हथेली है, इसको अपन बोलते हैं पामर सरफेस और इसको बोलते हैं अपन डोर्सल सरफेस, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा एब्डक्शन, एडक्शन। एब्डक्शन मतलब किसी भी मिड लाइन से दूर जाना, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, और एडक्शन मतलब क्लोज टू द मिड लाइन। एक एक शब्द में याद रखेंगे तो बहुत इजी समझ में आएगा। एब्डक्शन मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन,
एडक्शन मतलब क्लोज टू द मिड लाइन। मिड लाइन आप सबको समझ में आनी चाहिए। अब जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक एक लेक्चर जो सीक्वेंस वाइज चल रहा है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ हर चीज़, हर लेक्चर एक दूसरे से इंटरलिंक करता है। अगर आप डायरेक्ट ये वाला लेक्चर देखेंगे तो बहुत सारे शब्द हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसे हमने पढ़ा फ्लेक्शन, ठीक है, रिड्यूसिंग द एंगल मतलब एंगल का रिड्यूस करना, रिड्यूसिंग द एंगल बिटवीन टू पार्ट्स, टू बॉडी पार्ट्स या टू पार्ट्स। उसी तरीके से एक्सटेंशन में यही होता है। एक्सटेंशन में एक्सटेंड करना एंगल को, उसे बोलते हैं एक्सटेंशन। ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद डोर्सिफ्लेक्शन पैरों के पर्सपेक्टिव में, फिर हमने देखा इन्वर्जन और इवर्जन। अब अपन बात करते हैं, दो टर्म और है, प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन। प्रोनेशन सुपाइनेशन, चलो ठीक है, पहले प्रोनेशन और सुपाइनेशन देख लेते हैं। ये जो टर्म है ये हमारे अपर लिम्स के उसमें है, ये हमारे हैंड के लिम्स, अपर लिम मतलब हैंड, आर्म और फोर आर्म के पर्सपेक्टिव में है। ठीक है, प्रोन में अपन लोगों ने पढ़ा था, जिन्होंने लेक्चर देखा उनको इजीली समझ में आ जाएगा। सुपाइन का मतलब सीधा, प्रोन का मतलब उल्टा। ठीक है, तो इसमें अब अपन बात की जाए, हमारा जब परफेक्ट एनाटॉमी पोजीशन की बात की जाती है तो हमारा जो हैंड होता है उसका जो लिटिल फिंगर होता है वो हमारा मीडियल साइड होगा। अगर लिटिल फिंगर मीडियल साइड है तो हमारा पाम क्या होगा, वो सामने की तरफ फेस करेगा। ठीक है, तो सामने की तरफ फेस करेगा मतलब सीधा ये होगा, तो ये ऐसा सुपाइनेशन है। ठीक है, अगर ये सीधा है तो ये उल्टा है ऑफ कोर्स, तो अगर ये सुपाइनेशन है तो ये प्रोनेशन है। तो सुपाइनेशन का मतलब क्या होता है, सुपाइनेशन की बात की जाए कि जब हमारा एंटीरियर सरफेस, जब हमारा पामर सरफेस परफेक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन में हो, बिल्कुल सीधा ऐसे प्लेस किया गया हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो इसे बोलते हैं सुपाइनेशन। और जब हम इसी को हम रोटेट करते हैं, अपोजिट ऑफ सुपाइनेशन, मतलब एक डायग्राम से आप देखेंगे, सामने देखेंगे आप, देखो रेडियस अल्ना, ये बोन होती है फोर आर्म की, इसके बारे में डिटेल आप एनाटॉमी में पढ़ेंगे। प्रोनेशन और सुपाइनेशन। प्रोनेशन, सबसे पहले सुपाइनेशन देखते हैं कि रेडियस और अल्ना एक दूसरे के पैरेलल हो, ये हमारी रेडियस और ये हमारी अल्ना, ये एक दूसरे के पैरेलल हो, तो इसे तो बोलते हैं सुपाइनेशन, मतलब हाथ बिल्कुल सीधा हो। बात की जाए और सिंपल एग्जाम्पल, जब अपन खाना खाते हैं तो हमने खाना खाया तो हम हमारी सुपाइनेशन वाली पोजीशन पे ऐसे इसमें खाना रखा और यूँ खाया। ठीक है, तो पुटिंग, अगर अपन किसी भी चीज़ को हमारे मुंह में रख रहे हैं, खा रहे हैं, तो ये हमारा सुपाइनेशन है। और अगर इसको उल्टा रख देते हैं, अगर आप बात की जाए कि अब इन दोनों में रोटेशन हो गया, हाथ को उल्टा रख दिया, तो ये हो गया हमारा प्रोनेशन। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सुपाइनेशन और प्रोनेशन। अब एक और टर्म आती है, सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन का मतलब होता है एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड सर्कुलर मूवमेंट में घूमना। ठीक है, जैसे अपन ये हमारी बॉडी का सेंट्रल एक्सिस है, बॉडी का या जॉइंट का सेंट्रल एक्सिस अपन ये मानते हैं, शोल्डर का, तो इसके अराउंड जैसे मेरा पूरा हाथ घूम रहा है, डेट इज़ अवर सर्कमडक्शन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब तक अपन ने चार जो वो पढ़े हैं मूवमेंट्स, एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, इसका ये कॉम्बिनेशन होता है, कि किसी भी सेंट्रल एक्सिस के अराउंड अगर हमारे चारों मूवमेंट्स होते हैं, जैसे मेरे सामने आप देखिए, जैसे ये इसे बोलेंगे एबडक्शन, क्योंकि ये मीडियल लाइन से दूर गया। ठीक है, अगर अपन ने एंगल की बात की तो ये हो गया फ्लेक्शन, फिर उसके बाद इसको आगे लेके आए तो ये हो गया एक्सटेंशन। तो ऐसे ये पूरी तरह से घूम रहा है, ये इसको अगर अपन इसकी बात करें, ये पूरी तरह से यूँ घूम रहा है, जैसे मैंने एबडक्ट किया, वापस इसको फ्लेक्स किया, वो एडक्ट किया, फिर फ्लेक्स किया, फिर एक्सटेंड किया। तो जब चारों जो हमारे मूवमेंट्स है, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं हम सर्कमडक्शन। अंगूठे के पर्सपेक्टिव में बात करें तो ये देखिए, ये हमारे एक पर्टिकुलर सेंट्रल एक्सिस है।
ठीक है, इसके अराउंड ये घूम रहा है, ये हमारे एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड ये जो एक मूवमेंट कर रहा है, डेट इज अवर सर्कमडक्शन। सामने देखोगे सर्कमडक्शन, ये आपके इसमें बता रहा है कि ये इसके पूरे अराउंड घूम रहा है, ठीक है, यूँ घूमे जा रहा है यूँ, या तो ये किसी भी पर्सपेक्टिव में हो सकता है, ये हमारे एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के पर्सपेक्टिव में हो सकता है, ये इसका सिर्फ इसी के अराउंड होगा। सेंट्रल एक्सिस किसी की भी हो सकती है, अगर मान लो मैं पर्टिकुलर इस बॉडी पार्ट की बात करूँ, मेरे हाथ की बात करूँ, तो इसका सेंट्रल एक्सिस बिल्कुल इसके बीच में होगा, इसके अराउंड अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो वो भी हमारा सर्कमडक्शन है। ये मेरा बॉडी है, अगर मैं इसके अराउंड कुछ इसके एक्सिस के अराउंड घूम रही हूँ, जैसे मैं यूँ 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 घूम रही हूँ, तो ये भी हमारा सर्कमडक्शन है। चारों जो हमारे एडक्शन, एब्डक्शन, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन का कॉम्बिनेशन, ये हमारा सर्कमडक्शन कहलाता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। सामने देखेंगे सर्कमडक्शन, इसमें चारों मूवमेंट है, देखो ये पूरा ऐसे ये गोल गोल घूम रहा है, तो ये हो गया हमारा सर्कमडक्शन। अब उसकी बात की जाए, इसके बाद हम लोगों ने देखा था रोटेशन, ठीक है। रोटेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो मीडियल प्लेन है उसके तरफ और उससे दूर जाना, जैसे मेरा जो ये हेड है, अगर ये इसकी तरफ घूमता है मतलब ये हमारी मीडियल लाइन से दूर जा रहा है तो लेटरल रोटेशन, और मीडियल लाइन के पास आ रहा है तो मतलब मीडियल रोटेशन। अगर आप हैंड की बात करो, हमारा आप अपने नेक जब एक्सरसाइज करते हो तो पूरा इसको घुमा लेते हो, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होता है इसे बोलते हैं अपन रोटेशन। पैरों के पर्सपेक्टिव में बात की जाएगी, इजी रहता है समझने के लिए, अगर स्टार्टिंग अपन जब भी पढ़ते हैं तो ये हमारी मीडियल लाइन है। सामने देखेंगे अपन, ये हमारी मीडियल लाइन है, इसकी तरफ जब हमने हमारे पैर को घुमाया, इसकी तरफ जब हमने हमारे फुट को घुमाया, मतलब हमारी मीडियल सरफेस की तरफ हम लेके आए, तो ये तो हो गया मीडियल रोटेशन, और जब इससे दूर लेके गए तो ये हो गया हमारा लेटरल रोटेशन। तो आज हम लोगों ने जितने भी इसके जो थोड़े बहुत मूवमेंट्स थे उसके बारे में देखा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसके और मूवमेंट, जैसे जब मैं स्कल पढ़ाऊंगी तो स्कल से रिलेटेड हैंड, लिम्स, वर्टिब्रा, जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक और टर्म बताती हूँ जो हम वर्टिब्रा में पढ़ेंगे, लेटरल फ्लेक्शन, ठीक है। लेटरल फ्लेक्शन में क्या है, लेटरल साइड अपन लोग पढ़ चुके हैं, साइड, ठीक है। ये एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, ओब्लिक अपन सब देख चुके हैं। तो जब हमारे बिल्कुल हम सीधे खड़े हो, सिर्फ लेटरल साइड में फ्लेक्शन हो रहा है, जैसे ये पेशेंट, ये कोई पेशेंट है, एक मिनट बीच में, ये कोई पेशेंट है, ये बिल्कुल सीधा खड़ा है, ठीक है। अब इसका फ्लेक्शन, जैसे ये लोअर बॉडी तो वही स्ट्रेट है, अब ये धीरे धीरे सिर्फ इस साइड में फ्लेक्स होगा, इस साइड में फ्लेक्स होगा, ठीक है। तो अगर ये राइट साइड में फ्लेक्स होता है तो राइट लेटरल, अगर यही अगर लेफ्ट साइड में फ्लेक्स होता है तो लेफ्ट लेटरल। तो अगर आप देखोगे तो हमारी स्पाइन भी साथ साथ मूव करती है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि अपन उसमें पढ़ेंगे वर्टिब्रा में। तो आज हम लोगों ने थोड़े बहुत मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा है। आप जैसे जैसे इसको पढ़ना होगा आपको समझ में तभी आएगा जब आप पूरे लेक्चर देखोगे, बीच में लिंक टूटेगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप और रिवाइज कीजिए, जो समझ में नहीं आया उसे कमेंट में पूछिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।